ऑनलाइन गेमिंग पे भाई पॉलिटिक्स हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। काफी खतरनाक स्कैम हुआ भाई, ध्यान सुनना। सबसे पहले वो पता होगा जो फैंटेसी ऐप्स हैं उनमें सबसे पहले जो टैक्स लगा था वो 2018 में लगा था। उससे पहले उतना कुछ कोई जानता भी नहीं था। एंड 2018 में थोड़ा फेमस हो रहे थे, तो फिर गवर्नमेंट का थोड़ा नजर गया इस पे कि भाई ये क्या आखिर। तो वहाँ पे वो लोग जो 18% जीएसटी जो एक नॉमिनल फी लगता है, जो समझो रूल्स के अकॉर्डिंग है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी पर 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, आप मूवी देखने जाता कोई पता हो, वहाँ पे आपको 18% जीएसटी पे करना होता है। तो चलो ठीक है, वहाँ तक सही था, कुछ गलत नहीं था। 2023 में जब देखा कि भाई ये सेक्टर काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का तो और नजर गया। बोला कि भाई यहाँ तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड ऊपर से अब ऐसे कैसे अचानक से भाई 18% 30% करते हैं। तो वो लोग क्या बोले कि भाई मेरा देश का युवा बर्बाद हो रहा है, मेरा देश का युवा का भाई काफी पैसा लॉस हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो है इसमें रेगुलेशंस लाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 18% का 30% जीएसटी लगेगा, डिपॉजिट पर 28% जीएसटी लगेगा, एंड जो गेम प्लेज उसमें भी आपको 18% 28% जीएसटी लगेगा। ठीक है, मतलब ट्रिपल टैक्स आ गया था अचानक से। तो फिर वही अपील ये सब हुआ, फिर बोले भाई कि कोई खेलेगा ही नहीं, जो बड़े ब्रांड्स हैं ये लोग अपील किए थे। तो फिर गवर्नमेंट वो जो 28% जीएसटी था ऑन गेम प्लेस को बंद कर दिए, लेकिन जो 28% जीएसटी ऑन डिपॉजिट एंड 30% विदड्रॉल वो है। ठीक है, तो जो बड़े ब्रांड्स वो बोले भाई 28% जीएसटी वो लोग हम भरेंगे डिपॉजिट वालों। आपको पता होगा, जो खेलते हैं उन्हें पता होगा, तो वो कंपनी बियर करता है। एंड जो 30% टैक्स वो आपको बियर करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 30% जीएसटी लगता था ऑन विदड्रॉल। अगर आपका विदड्रॉल 10,000 से ऊपर का होता था, तो अब आप कोई अमाउंट विदड्रॉ करो भाई, आपको वहाँ पे 30% को जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था। अगर आपको देश के युवा के बारे में इतना ही आपको सोचना था, तो भाई आप पूरा बैन कर दें। जीएसटी इंक्रीज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पता है। एंड उसके बाद क्या 2023 के बाद क्या 2025 में भाई 25,000 करोड़ का रेवेन्यू भाई इंडियन गवर्नमेंट जनरेट किया फ्रॉम दिस फैंटेसी ऐप्स। तो मतलब यूजर तो भाई कम नहीं, वो तो और बढ़े ही बढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी बात हुआ वो क्या हुआ। अब मैं क्योंकि फैंटेसी ब्रांड से मैं काम करता हूँ, तो मेरा ये थोड़ा नेटवर्क है, तो अभी न्यूज़ ये आ रहा था, सुनने में मिल रहा था कि भाई हम लोग का जो टैक्स वो कम होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि भाई कोई भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी है तो वहाँ पर 18% जीएसटी लगता है, कोई 30% 28% जीएसटी ऐसा ही लगता है। कोई रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। या तो बैन करो या फिर जो भी है टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो ये लोग क्या करने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट इसको टैक्स को डिक्रीज करने वाला था, 18% करने वाले थे। अब गवर्नमेंट को इस पता चल गया भाई मेरा तो यहाँ पे मोटा टैक्स रेवेन्यू जहाँ कलेक्ट हो रहा है वो तो चला जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा और तेज बनने के लिए आ गए कि भाई मेरे देश का युवा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मेरा देश का युवा बर्बाद हो रहा है, मेरा देश का युवा का पैसा काफी लॉस हो रहा है, काफी मनी लॉन्ड्रिंग काम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो हम लोग ऑनलाइन गेमिंग बिल लाएंगे जिसमें सारा बंद, जितना भी गैम्बलिंग ऐप्स है, बैटिंग ऐप्स है, मनी लॉन्ड्रिंग काम जो करे, स्कैम करे, सब बंद। इसमें हुआ क्या, क्या बंद हुआ? जो इंडियन फैंटेसी ब्रांड्स हैं, जो भाई कोई ये सब स्कैम काम नहीं कर रहे थे, वो बंद हो गए। इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट था भाई 2 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो वेब डेवलपर्स होते हैं, वो लोग मतलब समझो वाइट लेवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो वेबसाइट डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, उनका जॉब चला गया। काफ़ी सारे और भी जो सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ होता है, सबका जॉब चला गया। किसका गया? इंडिया का। इंडिया का ग्रोथ में दिक्कत हुआ। ये जो पेमेंट गेटवेज है, रेजर पे, ये सब बंद हो गया। बट बंद नहीं हुआ, मतलब इन लोगों का जो ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, काफ़ी अच्छा कमाई हो रहा था, सब बंद हो गया। लेकिन जो स्कैम कर रहे हैं, जो गैम्बलिंग ऐप्स है वो अभी भी चल रहे हैं, जो बैटिंग ऐप्स है वो अभी भी चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि बिहार है भाई शराब बंदी कर दी है, लेकिन शराब अभी बिक रहा है।